हेलो भी सभी को नमस्ते। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो भी सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे भी। टाइम टेबल आपका आ चुका है और निरंतर आप स्टडी कर रहे होंगे। आज अपने जो भी जून एग्ज़ाम 2026 के जितने भी बीएससी सेम सेकंड के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं वो देख लेते हैं भी कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो आप ये जो टॉपिक है वो पढ़ सकते हो। और ये टॉपिक पढ़ करके आप अच्छे से अगर पढ़ते हो, मन लगा करके ये टॉपिक आपके याद रह जाते हैं, तो मेरा इतना मानना है कि आप इसमें से जो है 80 से 90% तक आप लेकर के आ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। और इससे पहले सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि सभी के पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि कोई ना कोई हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाए तो हम पढ़ करके पास हो जाएं अच्छे से। तो देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं अपने कौन कौन से जो टॉपिक है वो, जिसमें अभी देखिए हमारे पास के में ये देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स में तो है भौतिक क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र परिभाषा क्या होती है, अदिश क्षेत्र क्या होते हैं, सदिश क्षेत्र क्या होते हैं, ये एमसीक्यू में आएगा बच्चों। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। जैसे लास्ट ईयर आया है, अदिश फलन की प्रवणता किसे कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। और अदिश फलन का जो मान है, ज्यामितीय इसका रूप है, वो देखना था। ये लास्ट ईयर आ चुका है। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अब की बार। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अभी लिख के ले लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं। सदिश फलन का करल किसे कहते हैं, कार्तीय रूप में करल का मान तो सभी को पता है करल क्या होता है। स्टोक की करल प्रमेय आपको पढ़नी है और ग्रीन प्रमेय आपको पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट में से इतना आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको पढ़ना है कूलाम का नियम क्या होता है, इसका सदिश निरूपण क्या है। इसका सदिश निरूपण भी आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। इसका जो सदिश निरूपण है ना, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में और बात कर लेते हैं, समरूप आवेशित गोले की विद्युत ऊर्जा कितनी होती है, चतुर्ध्रुव कारण आप विद्युत विभव एवं क्षेत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ध्रुवणता क्या होती है, पोलराइजेशन ध्रुवणता, ध्रुवणता क्या होती है वो आपको देखना है। इसके बाद में क्लासियस मेसोटी समीकरण है बच्चों, इसका नाम है क्लासियस मेसोटी समीकरण। क्लासियस मेसोटी समीकरण है ये, है ना। क्या है इसका नाम है, क्लासियस मेसोटी समीकरण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है समीकरण है ये आपको देखनी है। और आगे देख लेते हैं स्वातंत्र्य समीकरण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, वो देखना है। आपने बताया था कितना होता है, नेबुला वेक्टर डॉट जे प्लस डी रो अपॉन डी टी बराबर 0। ये इक्वेशन आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए एल सी आर परिपथ का आवेशन तथा निरावेशन आपको देखना है। एल आर परिपथ और आर सी परिपथ दो करवाए थे, उसमें से आप एल आर का देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे देखिए वाई एंड नेटवर्क, यानी वाई और डेल्टा जो जाल है वो आपको देखना होगा। ठीक है, इसके बाद में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जायरोमैग्नेटिक अनुपात क्या होता है, बायो-सावर्ट नियम क्या है, एम्पियर का नियम क्या है, इसके अवकल व समाकल रूप क्या है वो आपको देखने हैं। फैराडे के नियम क्या है, मैक्सवेल की चारों समीकरण किसे कहते हैं, पॉइंटिंग और विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। और इसमें एक नोट कीजिएगा क्या कि रेले विधि द्वारा एक नोट करना है आपको, क्या करना है, रेले विधि द्वारा 100 प्रेरण गुणांक का मापन नोट करना है। रेले विधि द्वारा 100 प्रेरण गुणांक की वैल्यू क्या होगी, यानी एल की वैल्यू क्या होगी, वो आपको याद करना है। ठीक है, पॉइंटिंग सदिश आपको याद करना है। ईएमडब्ल्यू आपको देखना है, ईएमडब्ल्यू
समझ गए ना। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, इसके अभिलाक्षणिक गुण भी देखने हैं। फ्रेनेल के संबंध किसे कहते हैं, फ्रेनेल के संबंध किसे कहते हैं, और वो एक आपको टॉपिक करवाया हुआ है जिसमें कोई भी किसी पैरा विद्युत माध्यम के अंदर एक जो किरण है वो अगर समांतर आपतित होती है तो परावर्तन और पारगमन गुणांक की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ये फ्रेनेल के संबंध से ही आपको करना है। और एक टॉपिक आपको करना है आयन मंडल द्वारा अपवर्तन व परावर्तन, और मैंने आपको बता दिया क्लास 12 के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है ना, और अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ये चीज़ें आपको बताई गई है और ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें BSc सेम सेकंड में जो बच्चे ये चाहते हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक्स पढ़ के चले जाना आप। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपने जो मैंने टॉपिक नाम बोल के बताई है वो आपको समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं स्पीड से बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट में आपको अदिश क्षेत्र क्या होता है, सदिश क्षेत्र क्या होता है, अदिश फलन की प्रवणता क्या है, एक जो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से आपको, और अदिश फलन की प्रवणता से भी यानी एक न्यूमेरिकल आ सकता है ग्रेडियंट निकालने का। तो आप मैंने बता दिया था क्या ग्रेडियंट किस तरीके से निकलता है, आप सभी को पता है भी। नेबला डॉट जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ से लगा देते ना, यहाँ से ग्रेडियंट निकल जाएगा। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है, सदिश फलन का गरल क्या होता है, कार्तीय रूप में इसका मान क्या है, स्टोक की प्रमेय क्या है, ग्रीन प्रमेय क्या है, कूलाम का नियम क्या है, इस तरीके से आपको पढ़ना है भी, ठीक है ना। ये चतुर्ध्रुव वाला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बता देता हूँ। चतुर्ध्रुव वाला विद्युत विभव क्षेत्र, ध्रुवणता भी इंपॉर्टेंट है, ध्रुवणता का समीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्रुवणता, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ध्रुवणता वाला, तो ये आपको पढ़ना है भी। इसके बाद में स्वतंत्र समीकरण आपको बताई दिया। LCR परिपथ वाला आपको समझ आ ही गया होगा। LR और RC दो है, ये LR है एक और एक RC दो है, दोनों में पढ़ना। ये LR वाला इंपॉर्टेंट है। वाई एंड नेटवर्क जाल क्या होते हैं, ये जाल है, वाई और नेटवर्क जाल क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन क्या होता है, जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति या अनुपात क्या होता है, बायो-सावर्ट का नियम है, और इसके अनुप्रयोग भी पढ़ने रे इंपॉर्टेंट है। बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्पियर के भी अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पढ़नी है इनको। एम्पियर का नियम, इसके अवकल व समाकल रूप, फेराडे के नियम क्या होते हैं, मैक्सवेल की समीकरणें आपको पढ़नी है, पॉइंटिंग सदिश आपको पढ़ना है, EMW पढ़ना है, फ्रेनेल के संबंध, और एक मैंने आपको बताई थी वो परावर्तन और पारगमन गुणांक वाला वो पढ़ना है, रेले विधि द्वारा स्वप्रेरण गुणांक का मापन। ये इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं बच्चों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। और ये जो आपके ये जो PDF है ना, ये PDF आपको मिल जाएगी, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।